तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। On the y-axis there is a velocity and on the x-axis there is a value of the time। तो ये वैल्यूज़ सेकंड में हम ले रहे हैं और वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ है मीटर पर सेकंड। ओके, तो अभी यहाँ पे फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हमें बोला है। हमें सिर्फ स्लोप निकालना है इसका। ओके, तो बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 सेकेंड, उसके लिए जो वैल्यू यहाँ पे दी है 4 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस सेकंड के बाद इतना वो वैल्यू मीटर पर सेकंड आ चुका है, मतलब वेलोसिटी का। तो इसी का हम यूज़ करेंगे और स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है दैट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है एक्सेलरेशन। सी, when we join these line it will make a triangle। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जो वैल्यूज़ थी स्लोप निकालने की, जो फॉर्मूला था वही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। y एक्सिस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करता हूँ। फॉर this one is a v1। v1 is our first value and the second one is the v2। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है दो, वो हमने यहाँ पे लिए। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है वेलोसिटी को, इसलिए v1 v2 ऐसा। और दूसरा मतलब टाइम के लिए, यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये पॉइंट मीटअप हुए हैं 1 सेकेंड के लिए 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो गया t1। t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और ये आपका हो गया t2। t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सिंपली जो हमने स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था, कौन सा वाला देखिए यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये इसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलो कैसे देखिए, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, v2 हमारा कितना है बच्चों 6, v1 कितना है 4, और t2 कितना है हमारा 2, और t1 कितना है 1। 6 माइनस 4 2, और नीचे भी यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें मिल सकता है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो वो हमें मिल गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शो। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है वैल्यूज। देखिए फर्स्ट हमारा है प्रॉब्लम, वो है वेलोसिटी बिटवीन 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड। मतलब इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे हमारा 0 सेकेंड है और वहाँ से लेकर 4 सेकेंड तक जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है। इस y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस पर है टाइम। तो चलिए हम हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं।
फॉर द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आप डिफरेंस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, मतलब कौन सा, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d2 माइनस d1, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखिए 0 to 4 सेकेंड ऐसा उन्होंने बोला है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ रही है, देखिए दैट स्लोप डिफाइनिंग द वेलोसिटी, ओके, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑन टाइम, ऐसा यहाँ पे ग्राफ हमें मिल चुका है, और ये स्लोप डिफाइन कर रहा है किसको, वेलोसिटी को। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी हम देखते हैं d2 मतलब हमारा ये होगा लास्ट वाला, और d1 कौन होगा, ये होगा स्टार्टिंग वाला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, 0 से लेकर 4 सेकेंड तक का वेलोसिटी निकालना है, और उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले वाला 0 है और लास्ट वाला 8 मीटर है, तो हमारा d2 ये हो गया, d2 की वैल्यू 8 और d1 की वैल्यू 0। वैसे ही t2 का हम करेंगे, t2 की वैल्यू 4 और t1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 8/4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। अभी हम दूसरा जो पॉइंट है बी वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी बिटवीन 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी बिटवीन 4 सेकेंड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना ही हमें अभी फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d2 माइनस d1। d2 की वैल्यू कितना है, 8 है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में d2 मतलब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा d2 है, और ये हो गया d1, d2 माइनस d1, और दोनों भी सेम है, दोनों भी क्या है, सेम है। और उसके बाद t2 मतलब 6 माइनस 4, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 8 माइनस 8 जीरो आएगा, तो यहाँ पे पूरा जो वैल्यू है वो जीरो आएगी, 0 डिवाइडेड बाय 2, इसका पूरा जो कैलकुलेशन है वो जीरो आ जाएगा। और अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 सेकेंड टू 6 सेकेंड, मतलब इस ग्राफ में 0 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक जो भी एवरेज वेलोसिटी वो हमें अभी फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी, we already know about that, average velocity is equal to displacement upon time, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है। और जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ऐसे करके हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब d2 माइनस d1, फिर से हम ऐसे ही कर सकते हैं, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d2 माइनस d1। तो यहाँ पे देखो बच्चों 0 to 6 है, 0 to 6 बोला है, 0 to 6, तो यहाँ पे देखिए 0 to 6। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है बच्चों, 8, मतलब यह आपका d2 हो गया, और d1 क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से किया है 0 to 6 का, 0 to 6, तो 6 पर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 8, और स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना है, 0 है, तो वही हम वहाँ पे लिखेंगे d2 माइनस d1 में d2 8 d1 0, और टाइम का भी वैसे ही होगा, t2 6 मतलब वो लास्ट वाला, और t1 0, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 2 बाकी रह गए, और 2 को 20 करेंगे, और यहाँ पे 6 3 जा 8 18,
एंड अगेन 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे आपका आंसर 1.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो अभी हमारा जो डी क्वेश्चन है वो देखिए, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 सेकेंड टू 9 सेकेंड। तो अभी हम फिर से ग्राफ पर जाएंगे हमारे, और यहाँ पे देखिए बच्चों, 0 से लेकर 9 सेकेंड तक अभी हमें रीडिंग लेनी है। ओके, तो अभी फिर से हम वही करेंगे d2 माइनस d1। तो यहाँ पे d1 या फिर d2 कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट d2 माइनस d1 मतलब फिर से 0 आएगा। फोर्टीन माइनस 0, और टाइम का ऑब्वियसली यहाँ पे है 9 सेकेंड टू 0, मतलब d2 ऑलवेज कितना होगा 9, और यहाँ पे 0। तो 14 डिवाइड बाय 9, इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो 5 बाकी रहेंगे तो उसका 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, ऐसा यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाती है 1.55 मीटर पर सेकेंड। I hope all the points you understood, students. Okay, thank you.